Hello guys, welcome back to my channel Study PS and I am Throm Kishan. Today we start a new chapter which is time and distance. In previous video we completed the chapter time and work and pipe and systems. तो इस चैप्टर में ये है कि इसमें चैप्टर का मेन टॉपिक है वो स्पीड है, जिसमें सारे चैप्टर बेस्ड है क्योंकि स्पीड रहेगा तभी कोई भी डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं और टाइम कम लगेगा, उसमें टाइम इसमें रहेगा। और स्पीड नहीं रहेगा तो टाइम भी नहीं मालूम चलेगा कितना टाइम में गए और डिस्टेंस, तो वो इसलिए स्पीड ही जो है वो मेन है। तो स्पीड मतलब क्या है? स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। वो पर यूनिट टाइम का बताता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर लिए, पर यूनिट को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड का रिलेशन स्पीड को कैसे हम लोग शो करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड अपॉन बाई टाइम। जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, जो टोटल नंबर ऑफ टाइम उसको डिवाइड कर दें डिस्टेंस, तो उसका स्पीड निकल जाएगा उस कार या उस व्हीकल का। और उसके बाद सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज टाइम इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन हम लोग टाइम करते हैं, वैसी स्पीड टाइम निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकाल क्या करें? डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। तो यही हम लोग का रिलेशनशिप है तीनों का। अब ये हम लोग का ये कंप्लीट हो गया ये टॉपिक की हम लोग का कहाँ तक स्पीड तक क्या रिलेशन था हम लोग का, इसके डिस्टेंस निकालने में क्या कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे कोई भी स्पीड निकालेंगे, वो सब हम लोग देख लिए। अब आते हैं एवरेज स्पीड टॉपिक पे। तो हम लोग एवरेज स्पीड के आने के पहले एक और देख लेते हैं जो टॉपिक जिससे हम लोग स्पीड का बहुत उससे रिलेशन होता है। उसमें हम लोग को कंफ्यूज आता है क्योंकि कोई भी टाइम पीरियड कभी मिनट में दे देता है और स्पीड उसका आवर में पूछने लगता है, तब हम लोग क्या उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे उस मिनट को टाइम में कन्वर्ट, क्या बोलते हैं, स्पीड को मिनट पर सेकंड को ये क्या बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले किलोमीटर जो पर आवर दिया जाएगा, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड के लिए हम लोग 5/18 को मल्टीप्लाई कर देंगे द रिक्वायर्ड स्पीड। जितना जो भी हम लोग का स्पीड दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो किलोमीटर पर सेकंड कर किलोमीटर पर आवर करना है, तो यहाँ 18/15 सेम 18/5 यहाँ पर सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, सेम अपोजिट जो भी। रुकी मैं यहाँ पे साफ कर, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, क्लियर नहीं हो रहा होगा कैसे क्या, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, भी आप ध्यान देते रहिएगा। क्या होगा? 18/5 सेम अपोजिट। इसका रेसिप्रोकल होगा जब किलोमीटर मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर में करना होगा, किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में करना होगा, तब हम लोग 5/18 करेंगे। ये हम लोग का फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये नोट है, आप लोग ये अगर चाहेंगे लिख सकते हैं तो इस नोट का लिख लेंगे क्योंकि इसका बहुत इस चैप्टर में आपको बहुत यूज मिलेगा इस नोट का, बहुत ज़्यादा। अधिकतर क्वेश्चन इसी वजह से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कन्वर्ट करें, जब मीटर पर सेकंड दिया है किलोमीटर में कैसे निकलेगा। तो कोई फॉर्मूला, तो यही एक फॉर्मूला है उसके लिए। अब आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का तो एकदम क्लियर फॉर्मूला है। AS मतलब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल D, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जैसे कि आप सोचिए कोई आदमी जाता है यहाँ से, दैट इज A पॉइंट एंड दैट इज B पॉइंट। फ्रॉम यहाँ से यहाँ जाना है, ये टोटल डिस्टेंस है। A to B इधर डिस्टेंस, A और B डिस्टेंस है, A से B तक डिस्टेंस है। अगर इस पर 18 घंटा लगता है, 18 आवर लगता है, ही टेकन 18 आवर टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस, तो व्हाट द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज AB अपॉन 18 आवर। ये हम लोग का होगा। चाहे जैसे कोई भी किसी भी एवरेज स्पीड निकालना, कि इस एवरेज स्पीड मतलब क्या समझते हैं? कितने की स्पीड से वो चला गाड़ी, टोटल में कितना स्पीड से वो गाड़ी चल रहा था पर यूनिट टाइम, पर यूनिट आवर में। 18 घंटा में चला तो कितना उसका स्पीड मालूम चल जाएगा, स्पीड मालूम चलेगा, इसका मतलब वो कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर ये कवर कर ले रहा था ये गाड़ी, तभी वही तो वो एवरेज स्पीड होता है। मतलब क्या, दिल्ली से कोई ट्रेन आती है, ये पटना आती है, तो उसका टोटल डिस्टेंस जो होगा टाइम टेकन बाय ट्रेन डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। वो हम लोग का एवरेज स्पीड निकलेगा। ये बहुत ही सिंपल था, समझना कुछ नहीं था। टोटल डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया, डिस्टेंस कवर बाय द व्हीकल अपॉन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, उसको हम लोग एवरेज स्पीड कहेंगे।
अब हम आते कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पे। जैसे हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग जो नोट किए थे उस पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। 54 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड चेंज करना था, क्या करेंगे, याद करिए, याद आया? 54 अपॉन वॉट, 5 अपॉन 18, 18 to 3 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। ये जो व्हीकल होगी ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी चल रही है, हर सेकंड में 15 मीटर कवर करती है गाड़ी। वो उसका क्या बोलते हो आप लोग, साइंस में पढ़े होंगे, उसके क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्स कुछ स्पीड होता है, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होता है उसको, मैं अभी फॉरगेट, क्या बोलते हैं उसको, मोशन चैप्टर में ये रहता है कि जो रिक्वायर्ड टाइम होगा उसके उसी के यूनिट के हिसाब से हर एक पीरियड ऑफ टाइम में, हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बिटवीन में जितना स्पीड वो कवर करती है उतना सेकंड में भी उतना ही कवर करती है, तो उसको कुछ बॉडी कहते हैं, हाँ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म बॉडी में नॉन यूनिफॉर्म पढ़े होंगे, यूनिफॉर्म में तो रिक्वायर्ड टाइम जो रहता है हर एक बिटवीन में सेम स्पीड से वो गाड़ी चलती है, और वही नॉन यूनिफॉर्म में होता है कि अगर कोई गाड़ी दूसरे में चल रही है, किसी में 5 किलोमीटर चल रही है, किसी में 5-10 किलोमीटर बढ़ रही है, वैसे 5-5 करके स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वैसा कोई नहीं होता। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कि 5-5 करते करते यूनिफॉर्म बॉडी हर एक टाइम में सेम स्पीड से वो गाड़ी चल रही है, ये होता है यूनिफॉर्म। वही होता है हम लोग का एवरेज स्पीड में से निकलता है। जैसे कि ये आप लोग का स्पीड है, जैसे कि मीटर पर सेकंड सेम सही है, 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही डिस्टेंस, जितना टाइम ये लेगी उतना ही टाइम ये भी इस स्पीड से भी वो इतना ही लेगी। अगर इसको कन्वर्ट नहीं करते, ये समझते हैं कि अगर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, उसको 15 मीटर कर दिया तो कहीं कम टाइम लगे कि ज़्यादा टाइम लगे, ये कंफ्यूज नहीं होना। सेम पीरियड है, बस उसका यूनिट चेंज कर दिया गया, पर उसका जो क्या बोलते हैं उसको, यूनिट मीटर पर से उसका चेंज कर दिया गया, इससे कोई उसका टाइम में चेंज ना हुआ, चाहे उसके डिस्टेंस में चेंज, डिस्टेंस में तो कभी चेंज ही नहीं हो, क्योंकि उतना ही टाइम ऑफ टोटल डिस्टेंस को कवर 54 किलोमीटर से भी करना था, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी करना है, जो उसका स्पीड बस यही हो गया। और हम लोग और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं इस पर, जिससे हम लोग का ये क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट, क्वेश्चन क्या था बोलिए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत से भी ज्यादा इजी। टोटल डिस्टेंस है ए से बी का 240 किलोमीटर, सॉरी क्या लिखेंगे बताइए, नहीं मालूम, बताता हूँ। 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम लग रहा है इसको कितना, 40 घंटा। 240 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में ये कोई व्हीकल लेती है 40 आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ दैट व्हीकल इज एस इक्वल टू एवीएस इक्वल टू 240 अपॉन 40, 0 कर दिया, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो गाड़ी चल रही थी, हर एक डिस्टेंस पे, हर एक आवर में वो 6 किलोमीटर को कवर कर रही थी, हर एक आवर में 6 किलोमीटर कवर कर रही थी। ये इसका हो गया एवरेज स्पीड, ये होता है एवरेज स्पीड, ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। ये और एक और इससे हल्का सा लेवल हम लोग हाई कर पे आते हैं कि कोई ट्रेन है मतलब चाहे कोई व्हीकल है, डिस्टेंस है 350 किलोमीटर, टाइम पीरियड लगता है 4 आवर, और उसका स्पीड जो भी है हम लोग को जो भी निकलेगा, लेकिन बट बाद में जाते जाते उस ट्रेन का स्पीड 12/1/2 किलोमीटर घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन का स्पीड का आप लोग गिवन जो था, मैंने आप लोग फर्स्ट मैं आप लोग कोई वीडियो पर स्टार्ट करता हूँ उससे पहले बता ही देता हूँ। तो इसमें मैंने नहीं बताया कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, फर्स्ट जो गिवन होगा उसको पहले आप नोट करिएगा। ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप। अगर किसी भी एग्जाम में, सीबीएसई किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर आपको मार्क्स चाहिए 1 नंबर भी, तो उसके गिवन को आप प्रॉपरली नोट करें, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, उस पर आपको 1 मार्क्स मिलता है। आपको चाहे वो क्वेश्चन नहीं आता है तभी भी आप लोग इस पे गिवन को जो भी क्वेश्चन के उसको आप लोग लिखें फर्स्ट।
तो थर्ड हम लोग स्पीड यहाँ निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आप लोग बताया था 350/4 डिवाइड करेंगे तो 2 इसको क्या होगा बताइए, बहुत ईजी है। 1 2 टाइम 7 2 टाइम 7 टाइम एंड 5 टाइम इक्वल टू 87 और 1/2, ये हम लोग का स्पीड है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 112/12 वो स्पीड उसका घट जाता है, तो इन द स्पीड क्या होगा, देन द स्पीड घट जाता है। जो पहले वो कवर करती थी 4 घंटा में कवर कर लेती थी वो पहले ट्रेन उसी स्पीड को, लेकिन उसको दिनों बाद उस ट्रेन का मतलब स्पीड इतना घट जाता है, इतना घटने के स्पीड से इसी के स्पीड से वो गाड़ी चलने लगती है। अब तो वो कितने देर में उस डिस्टेंस कवर करती है, इतना में चलती थी जब जिस हम लोग इस किलोमीटर स्पीड से चलते थे तो उसको 4 घंटा में कंप्लीट कर देती थी उस डिस्टेंस को। लेकिन जब 12 जो द रिमेंड स्पीड जो हम लोग का रिक्वायर्ड स्पीड जो आएगा 87/1/2 -12/1/2 इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग का स्पीड बढ़ा गया। इस स्पीड से गाड़ी चल रही है, तब हम लोग को बताना है कि कितने टाइम में ये इस डिस्टेंस को कवर करेगी। अब हम लोग को ये समझना है कितने टाइम वो इस डिस्टेंस को कवर करेगी। तो डिस्टेंस क्या था हम लोग का, याद होगा आप लोग को 350 किलोमीटर, स्पीड मान चल गया 75 किलोमीटर पर आवर, देन द रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 350/75। अगर आपको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, सीधे 1/6 टाइम में डिवाइड होगा, 6 5 30 एंड 3 का 3, 6 5 में 30 होगा, 6 5 30, समझ में आ रहा है, 6 5 30 एंड 3। ये रुकिए फर्स्ट, पहले मैं आप लोग कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, जहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान पे नहीं दिए थे लोग, क्या नहीं दिए थे, याद है आप लोगों को, हम लोग वहाँ पे 450 थे, यहाँ हम लोग 350 आए, क्योंकि हम लोग का इंटीजर में आप लोगों का वैल्यू आएगा 450 75 किलोमीटर एंड बाई मिस्टेक मैंने पहले भी 350 लिख लिया था, लेकिन मैं इसमें 450 लिख रहा हूँ। आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ 450 ही होगा। प्रीवियस जो हम लोग इसके आगे इसके पहले जो हम लोग लिखे थे उसमें 350 लिखे थे बाई मिस्टेक, इससे आप लोग करेक्ट कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें 350 लिखा फिर इसमें 450 लिखा, ये भाई मेरी मिस्टेक की वजह से था, ये मेरी गलती थी। तो 450 से अगर डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो 6 5 30 एंड 6 45 42 + 3 = 45 एंड 6 आवर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 6 आवर। ये हम लोग कंप्लीट हो गया और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो स्मैश ऑन अ लाइक बटन। थैंक यू।